धर्म की महान परंपरा का निर्वहन 36 घंटों तक निर्जला व्रत किया महिलाओं ने। 3 दिनों तक सूर्य की आराधना का पर्व उदयाचल सूर्य के साथ अस्ताचल सूर्य की आराधना का भी है विधान। देश भर में मनाया गया छठ पूजा का पर्व। दमोह जिला मुख्यालय पर बेलाताल में भी हुई सूर्य की आराधना। नमस्कार, समाचार विस्तार से। सनातन धर्म की महान परंपरा छठ पूजा, सूर्य की आराधना का पर्व, छठ माता के पूजन का पर्व बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। धर्म की महान जो परंपरा है उसका एक वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्य भी है। सृष्टि में सूर्य का एक अपना महत्व है। वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों रहस्य में छुपे हुए हैं। छठ माता का पूजन और 3 दिनों तक यानी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहकर महिलाएं आराधना करती हैं सूर्य की और पुरुष करते हैं सहभागिता। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी देश के साथ पर्व मनाया गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ में अस्ताचल सूर्य यानी सूर्य जब डूबता है उस समय भी उसकी आराधना करने का यह पर्व 365 दिन में यह पहला अवसर होता है छठ का। कार्तिक माह की छठ में यह पर्व जो होता है वह पर्व होता है जब अस्त होते सूर्य की भी आराधना की जाती है और बाकी दिनों में उदयाचल सूर्य की आराधना का महत्व बताया गया है। और ऐसे ही पर्व का शुभारंभ हुआ और किस प्रकार सूर्य की आराधना होती है। सुबह सुबह स्नान ध्यान करके जो मातृशक्ति होती है वह सूर्य को अर्घ्य देती है और फिर शाम को अर्घ्य देना, फिर सुबह अर्घ्य देना और फिर शाम के टाइम पे फिर छठ के दिन पूजन आराधना, फल मिष्ठान दुग्ध और जो सनातन धर्म की मान्यताएं और परंपराओं के अनुसार जो भी ऋतु फल होते हैं वह फल और उसके बाद पूजन के बाद दीपदान भी और सूर्य को अर्घ्य भी। यह दमोह में भी हुआ। का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी की तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अभी से षष्ठी का छठ पर्व और मनाया जाने लगा और इसे लोग निरंतर करने लगे, जिसके करने से और धीरे अर्मिणे नमः भर्गाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः सहस्रस्वती नमः ओम सहस्रकिरणाय नमः ओम भूपते नमः वनपते नमः गणपते नमः दिवापते नमः प्रदेशाय संज्ञा सहिताय भुवन भवास्कराय नमः। चर्चा करते हैं पंडित महेश प्रसाद पांडे जी। क्या है वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्य? पूरे देश भर में आज षष्ठी पर्व मनाया जा रहा है, क्या है महत्व और क्या है मान्यता? हमारी पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य की आराधना इस दिन की जाती है
वैसे तो प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य आराधना करने का विधान है। सूर्य षष्ठी के रूप में कुछ महिलाएं प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रख के और सूर्य भगवान की आराधना, जिसमें षष्ठी देवी का, षष्ठी माता का पूजन भी होता है, जो हमारी मनोकामना को पूर्ण करने के साथ साथ और संतान सुख मनुष्य के जीवन में प्रदान करती है। वैसे पौराणिक मान्यता के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य का मानव जीवन के साथ बड़ा गहरा संबंध है और भगवान सूर्य हमें निरंतर आरोग्यता से लेकर के हमारे जीवन में समस्त प्रकार की कष्टों का, दुखों का निवारण करके हमारे जीवन में समस्त प्रकार की सुख संपत्ति, धन धान्य आदि, पुत्र पौत्र आदि का सुख हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। तो इसलिए इसी उद्देश्य को लेकर के महिलाएं इस कार्तिक शुक्ल के विशेष रूप से 3 दिन की सूर्य की आराधना करने का विधान हमारे पुराणों में है। जो 3 दिवसीय आराधना सूर्य की चलती है, वह षष्ठी के दिन, तीसरे दिन सायंकालीन भगवान सूर्य का पूजन करके, माता षष्ठी देवी का पूजन करके, और वैसे सामान्य तौर से जीवन में प्रतिदिन प्रातः काल, उदय काल में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, किंतु इसमें सायंकालीन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को तृतीय दिवस व्रत के सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। और वैसे इसका समापन 3 दिन के व्रत का चौथे दिन सूर्योदय पर अर्घ्य प्रदान करके महिलाएं व्रत को पूर्ण करती हैं। तो चौथे दिन का भी इसमें व्रत का है कि चौथे दिन प्रातःकाल सूर्योदय होने पर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करके महिलाएं व्रत को पूर्ण करती हैं, व्रत खोलती हैं। और अब हम चर्चा करते हैं पत्रकार और समाज सेवी डॉक्टर हंसा वैष्णव से, किस प्रकार पूजन हुआ, अर्चन हुआ। आज षष्ठी पर्व मनाया गया, क्या है विधान, किस प्रकार हुआ आयोजन? आज षष्ठी पूजा में हम लोग जो व्रत रखते हैं वो 3 दिन का रहता है, 36 घंटे का। और ये पूजा जो है निर्जला रह जाती है। और फिर साल में एक बार छठ माता की पूजा की जाती है, जो डूबते सूरज को हम विधि विधान से उसका व्रत करके, उसको उपास रह के, और शाम के टाइम कोरे सूपा और फल और सुहाग की जो चीज़ रखी जाती है षष्ठी माता के नाम से, वो सब व्रत यानी पूजा करके षष्ठी माता को विधि विधान से पूजा कर और उसके बाद डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ्य देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा परिवार को साल भर किसी भी, कोई भी चीज़ से कोई विघ्न ना आए, हमें ऐसा आशीर्वाद दो भगवान। छठ पर्व का विशेष महत्व है। अनादिकाल से यह पूजन होता रहा है। धार्मिक और वैज्ञानिक रहस्य इसमें छुपे हुए हैं और इसी को मनाने के लिए, सूर्य की आराधना के लिए, आशीष लेने के लिए, आरोग्यता प्रदान हो उनको, उनके परिवार में सुख समृद्धि हो, ऐसी मंगल कामनाएं की जाती हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते फिर नए समाचार के साथ।